मैथ, ये नाम सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और कुछ लोगों के खैर पसीने छूट जाते हैं। पर ऐसा है क्यों? आखिर इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या है जो इसे इतना दिलचस्प और साथ ही इतना डरावना बनाता है? चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि मैथ का असली स्वभाव क्या है। तो चलिए शुरुआत आप ही से करते हैं। एक सीधा सा सवाल है, जब आप मैथ के बारे में सोचते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है या एक तरह का डर लगता है? और अगर आपको डर लगता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह शायद इस तस्वीर में छिपी है। देखिए, मैथ ना एक बहुत ही मजबूत चेन, एक जंजीर की तरह है। सोच के देखिए, अगर इसकी एक भी कड़ी, बस एक लिंक टूट जाए तो क्या होगा? पूरी की पूरी चेन बेकार हो जाती है। मैथ बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो सबसे पहले आइए इसी डर को ठीक से समझते हैं। हम आखिर मैथ से इतना डरते क्यों हैं? इसे समझने के लिए मैथ और दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री का कंपैरिजन करते हैं। देखिए, हिस्ट्री में अगर आपने बीच में से मुगलों वाला चैप्टर मिस कर दिया, कोई बात नहीं, आप अगला चैप्टर ब्रिटिश राज वाला आराम से समझ सकते हैं। लेकिन मैथ में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। अगर आपने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया तो भूल जाइए कि आप कभी प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। कोई चांस ही नहीं है। तो इससे ये साफ है कि मैथ का नेचर, उसका स्वभाव कुछ अलग है। पर क्या? आखिर क्या चीज़ मैथ को मैथ बनाती है? चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। मैथ को आप एक ऊंची बिल्डिंग की तरह सोचिए। क्या आप सीधे दूसरी मंजिल बना सकते हैं बिना ग्राउंड फ्लोर बनाए? कभी नहीं। पहले जमीन, फिर पहली मंजिल, फिर दूसरी। मैथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले आप गिनती सीखते हैं, काउंटिंग। उसके बाद ही आप एडिशन यानी जोड़ना सीख सकते हैं। जब जोड़ना आ जाता है तब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा समझ में आता है, और फिर डिवीजन। हर अगला स्टेप पिछले स्टेप पर ही टिका होता है। इसका एक और दिलचस्प नेचर है। ये एक लट्टू की तरह है जो घूमते हुए फैलता जाता है। एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए परसेंटेज, यही कॉन्सेप्ट आगे जाकर कितनी सारी चीज़ों का बेस बनता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझना है, परसेंटेज आना चाहिए। डिस्काउंट समझना है, परसेंटेज आना चाहिए। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए भी परसेंटेज ज़रूरी है। एक कॉन्सेप्ट और उससे जुड़ी इतनी सारी ब्रांच। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात, मैथ एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये दिखता नहीं है। सोचिए, मैं कहता हूँ शादी, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ √64 = 8, कोई पिक्चर बनी दिमाग में? नहीं बनती। और बस यहीं से एक अच्छे टीचर का रोल शुरू होता है। इस एब्स्ट्रैक्ट ना दिखने वाली चीज को कॉन्क्रीट यानी समझने लायक कैसे बनाया। और एक सबसे बड़ा फर्क, हिस्ट्री चलती है फैक्ट्स पर। जो हुआ वो हुआ, हम उसे याद रखते हैं। लेकिन मैथ चलता है प्योर लॉजिक पर, तर्क पर। यहाँ हर चीज के पीछे एक क्यों होता है, एक सॉलिड रीजन होता है। यहाँ कुछ भी रट्टा नहीं मार सकते। ओके, तो अभी तक हमने मैथ्स की मुश्किलों की बात की, पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब वक्त है इसकी पावर और इसकी खूबसूरती को समझने का, क्योंकि मैथ अपने आप में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हाँ, आपने सही सुना। मैथ एक पूरी भाषा है। इसकी अपनी ग्रामर है, अपने सिंबल्स हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये लंबी चौड़ी कॉम्प्लेक्स बातों को एकदम सिंपल तरीके से कह देती है। जैसे एक पूरा सेंटेंस है, बच्चन के पास अभिषेक से डबल पैसे हैं। इस पूरी बात को मैथ में कैसे लिखेंगे? सिंपल, y = 2x। बस हो गया। कितनी एलिगेंट चीज़ है। और ये भाषा सिर्फ हमारी दुनिया तक ही सीमित नहीं है, ये यूनिवर्सल है। 5 को 3 से गुणा करने पर 15 आता है। ये सच यहाँ हमारे प्लैनेट पर भी है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी है, और हमसे करोड़ों लाइट ईयर्स दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी यही सच होगा। मैथ के नियम पूरे यूनिवर्स में बदलते नहीं हैं। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, हमने मैथ का नेचर भी समझ लिया, तो अब सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन छिपा है पेडागोजी में, यानी सिखाने के साइंस में। अब बात करते हैं कि मैथ को आखिर पढ़ाना कैसे चाहिए। पेडागोजी का सीधा सा मतलब है द साइंस ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का विज्ञान। और इसका पहला रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले उसकी तासीर को, उसके नेचर को समझो। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने मैथ के नेचर को समझा। तो अब यहाँ पर एक $1 मिलियन क्वेश्चन आता है, क्या मैथ्स को उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए जिस तरीके से वो बना है? और इसका जवाब ही शायद इस पूरे डिस्कशन का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, मैथ बना है डिडक्टिव तरीके से, यानी रूल से एग्जाम्पल की तरफ। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है,
इसे पढ़ाना चाहिए इंडक्टिव तरीके से, यानी ठीक उल्टा, एग्जाम्पल से रूल की तरफ। पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दो, उन्हें एक्सप्लोर करने दो और फिर रूल तक पहुंचो। ये एक छोटा सा शिफ्ट सब कुछ बदल सकता है। और इस नए अप्रोच में टीचर का रोल भी बदल जाता है। अब टीचर का काम इन्फॉर्मेशन को स्पून फीड करना नहीं है कि चम्मच से ज्ञान पिला दिया, नहीं। अब टीचर एक फैसिलिटेटर है। इसको ऐसे समझिए जैसे आप एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ वेटर आपको खाना खिलाता नहीं है ना, वो सिर्फ मेन्यू लाता है, डिशेस को आकर्षक तरीके से प्रेजेंट करता है और फिर आप खुद चूज करते हैं, खुद एक्सपीरियंस करते हैं। एक मैथ टीचर का काम भी अब यही है। चलिए, तो अब आखिर में इन सारी जरूरी बातों को फटाफट से समराइज कर लेते हैं। हमारे की टेक अवेज क्या हैं? ये 5 शब्द हैं जो हमने आज सीखे, इनको याद रखिएगा। पहला, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, जो कॉन्सेप्ट है दिखता नहीं। फिर है कॉन्क्रीट यानी मूर्त, जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। फिर हायरार्किकल, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर। और सबसे ज़रूरी इंडक्टिव यानी आगमन, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना। और डिडक्टिव यानी निगमन, रूल से एग्जाम्पल की तरफ आना। तो पूरी बात का सार क्या है? यही कि मैथ लॉजिक की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट है, पर इसका स्ट्रक्चर हायरार्किकल यानी स्टेप बाय स्टेप है। और इसको समझने और समझाने का बेस्ट तरीका है कि हम इसकी ना दिखने वाली दुनिया को कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से दिखने लायक बनाएं और इसकी सीढ़ियों पर एक एक कदम करके चढ़ें।